दोस्तों नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ एक वैसे विषय को लेकर जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था, सेल्स बाय चांस और बाय चॉइस। एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत कम बात होती है। बेसिकली कुछ लोग इस प्रोफेशन में आते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बाय चांस इस प्रोफेशन में आ जाते हैं। बाय चांस से मेरा मतलब ये है कि उनका एम्बिशन तो बहुत कुछ करने का होता है, जिसमें पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम चल रहा होता है, बट परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि एक मोड़ पे आके उन्हें इस प्रोफेशन में आना पड़ता है। और जब यहाँ आते हैं तो उनके दिमाग में तरह तरह की बातें होती हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं कहाँ हम आ गए, ये प्रोफेशन सही है या नहीं, यहाँ पे हम कुछ कर पाएंगे, यानी बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। और वैसे लोगों के लिए, और या मैं यूं कहूँ कि सभी सेल्स प्रोफेशन के लोगों के लिए आज मेरा जो एपिसोड है वो बहुत ज़रूरी है, ये फैसला करने के लिए कि आप जहाँ पे हैं वह प्लेटफॉर्म सही है या गलत। दोस्तों, दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है। जीना है तो कुछ करना है, और जब करना है तो अलग अलग के प्रोफेशन है। और यही मैं कह रहा था कि जिस समय पढ़ाई कर रहे होते हैं, हर किसी के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग में होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब कुछ कई बार ऐसा होता है कि जब हम उस जगह पे नहीं पहुंच पाते जहां हमारा एम्बिशन होता है, तो हम कुछ और प्रोफेशन करना तो कुछ है, और यहाँ पे आके ये प्रश्न खड़ा होता है कि हम सही हैं या गलत। सच्चाई ये है कि दुनिया में हर आदमी चाहे कुछ भी कर रहा हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, कुछ न कुछ सेल कर रहा है, कुछ न कुछ बेच रहा है। एक डॉक्टर अपना हुनर बेचता है, एक ऑफिसर अपना वक्त बेचता है, एक साइंटिस्ट अपना इंटेलिजेंसिया बेचता है। यानी हर आदमी कुछ न कुछ बेच रहा है। और इसलिए अगर हम इस प्रोफेशन में हम भी कुछ बेच रहे हैं तो हम गलत क्या कर रहे हैं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि हम एक सही डायरेक्शन में हैं। और सच्चाई ये है कि हम सही डायरेक्शन में इसलिए हैं कि हम लोगों तक उनके सोच के हिसाब से उनका आवश्यक उत्पाद उनके पास पहुंचाते हैं। हम उनके पास वो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं जिसकी उनको इच्छा होती है। ये हम वो प्रोडक्ट उनको पहुंचाते हैं। जैसे फैसला करना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल होता है ये फैसला करना कि हम जो कर रहे हैं या हम जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं वो सही है या गलत। अब जरा एक उठाकर एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। 2020 से पहले रोड पे बहुत लिमिटेड गाड़ियां थी, तो कस्टमर्स के पास चॉइस बड़ा आसान था। अब बहुत तमाम गाड़ियां आ गई। इन गाड़ियों में फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा हर प्रोडक्ट हर किसी के घर में पहुंच रहा है, बट एग्जैक्टली उस कस्टमर के लिए आवश्यक क्या है ये कौन बताता है? ये हम और आप जैसे सेल्समैन ही बताते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि एक सेल्समैन लोगों के सोच के हिसाब से, लोगों की आवश्यकता के मुताबिक उनको उत्पाद उपलब्ध करवाता है, उनका नजरिया बदलता है, उनको सही जगह पर पहुंचाता है। और इसलिए सेल्समैन एक बहुत जिम्मेवार पर्सनालिटी है इस समाज का, जो समाज को दिशा बदल देता है, जो समाज को नई जगह पर लेकर के जाता है। एक दूसरा पहलू है एम्प्लॉयमेंट। एक आज के समय बहुत बड़ी बात है। हर जगह चर्चा हो रही है कि बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इन सारी बातें लोगों के दिमाग में घूम रही हैं। उन जगहों, स्पेशल जगह पर अगर आप जाकर के देखें तो एम्प्लॉयमेंट का स्कोप, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं तो अगर वहां पर रोबोट लगा दिया जाए तो वहां एम्प्लॉयमेंट पे चैलेंज खड़ा हो जाएगा। ऑफिसेज में आज कंप्यूटर आने से बहुत जगह चुनौतियां खड़ी हुई। आज बैंकिंग इंडस्ट्री में आप देखिए, वहां पे भी चैलेंजेस खड़े हुए, जो कि कंप्यूटर और रोबोटिक्स एआई के आने से बहुत सारी चीजें मैकेनिकली आसान हो गई। लेकिन सेल्स में क्या होगा? सेल्स में आप डिजिटल मार्केटिंग द्वारा इंफॉर्मेशन तो पहुंचा सकते हैं, बट कस्टमर को सही फैसला देने के लिए तो मैन पावर चाहिए ही। ह्यूमन रिसोर्सेज को यहाँ पे आप डिनाई नहीं कर सकते। और यही कारण है कि यह प्रोफेशन बिल्कुल बेहतर प्रोडक्ट प्रोफेशन है। यह एक सही प्लेटफॉर्म है जहां पे आप खड़े हैं। और इसलिए आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास, एक गर्व पैदा करिए और सोचिए और फील करिए कि यू आर ऑन राइट ट्रैक, यू आर इन राइट प्रोफेशन। और इस तरह जब आप ये सोचते हैं तो मेरा ये मानना है, तो मुस्कुराइए कि आप सही प्रोफेशन में हैं, मुस्कुराइए आप सही डायरेक्शन में हैं। और इसलिए, और मुस्कुराइए कैसे, इस पे हम विशेष चर्चा के लिए
फिर मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो के लिए। तब तक आप मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए, सो दैट हम अपने विचार को आप सबों तक बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।